परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को आज हम सीखेंगे प्रियो। परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए कि परमेश्वर ने हमारे हाथ में कुछ वचन को दिया है और ये वचन हमारे लिए उन्नति का कारण होता है। हमेशा कुछ बातों को हम सीख कर आगे बढ़ सकते हैं और इन दिनों में हम परमेश्वर के प्रकाशन में भी अध्ययन कर रहे हैं और परमेश्वर की कई बातों को हम अपने जीवन में स्वीकार कर पा रहे हैं। जैसा कि हम पहले नहीं कर पाए उस तरह से भी परमेश्वर हमारे जीवन में नई बातों को सिखा रहा है। इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं प्रियो। ख़ास तौर से एक बात पे हम लोग जोर दे रहे हैं इन दिनों, और वो बात है प्रकाशित वाक्य में जो हमने पढ़ी और जिसके बारे में हम विचार भी कर रहे हैं। वो बात है कि हम पढ़ें, सुने और माने, मतलब हम रीड करें, उसको हियर करें और फिर उसको कीप करें, मतलब उसको ओबे करें। प्रियो, हमने आज्ञाकारिता के बारे में पिछले दिनों में कुछ बातों को सीखा है प्रकाशित वाक्य में से, और आज्ञाकारिता जो है वो एक बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है परमेश्वर के राज्य में शामिल होने के लिए। परमेश्वर के को प्रसन्न करने के लिए आज्ञाकारिता बहुत ज़रूरी चीज़ है। आज्ञाकारिता ओबीडियंस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। यदि हम इस पर विस्तार से चर्चा करें तो शायद बहुत समय लगेगा, लेकिन एक खास बात को परमेश्वर आज अपने वचन में से हमें सिखाना चाहता है। पिछले दिनों हमने आज्ञाकारिता के बारे में सीखा है कि आज्ञाकारिता कैसे रखी जा सकती है, कैसे हम आज्ञाकारी हो सकते हैं परमेश्वर के, और आज्ञाकारी होना अनिवार्य है। एक बात परमेश्वर का आत्मा आज हमें सिखाना चाहता है। हम जानते तो हैं कि हमें आज्ञा माननी है, हम जानते तो हैं कि हमें परमेश्वर का वचन सुनना है और उसको मानना भी है। यदि हम केवल सुनने वाले बनते हैं तो कोई फायदा नहीं है। हमें ओबीडियंट होना बहुत ज़रूरी है, ये बात हम सब जानते हैं। ओबीडियंस जो है प्रियो, उसके कुछ गुण होते हैं। ओबीडियंस किस तरह का ओबीडियंस हमारे जीवन में होना चाहिए। विश्वासियों के जीवन में परमेश्वर का आत्मा ये बात देखना चाहता है कि वो न केवल ओबीडियंट हों, परंतु यदि वो अपनी ओबीडियंस को डिले करते हैं, यदि आज्ञाकारिता में हम स्लो हैं, यदि आज्ञा मानने में हम ढीले हैं। देखिए, हम आज्ञा मानते हैं, लेकिन जो बात हमें आज माननी चाहिए हम उसको कल पे टाल देते हैं। ये मनुष्य का स्वभाव है और मनुष्य के स्वभाव में शैतान इस गुण को और ज़्यादा बढ़ा देता है और भी ज़्यादा इसको इंटेंस कर देता है, इस क्वालिटी को हमारी। और बाहर की दुनिया और समाज के लोग भी इस बात को कहते हैं कि भाई, लोगों ने इस तरह से डिस्टॉर्ट कर दी बातों को। किसी ने कहा था कि कल का काम आज ही कर लो, अच्छा है, तो आज की दुनिया जो है उसको उल्टा बना के बैठी है। दुनिया कहती है आज का काम कल, कल का काम परसों, अभी क्या है जल्दी, अभी तो पड़े हैं बरसों। सो इस प्रकार की बातें हमारे मनुष्यिक स्वभाव में आती हैं। हम परमेश्वर के वचन को टालते हैं प्रियो। ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, बताता है। इसीलिए परमेश्वर ने वचन में इस बात को इंसिस्ट किया, इस बात पे जोर देकर कहा है कि हम आज्ञा मानने में फुर्ती करें। परमेश्वर का वचन कहता है डू नॉट डिले ओबीडियंस। आज्ञाकारिता को आप डिले मत करिएगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि आज हम उसका शब्द सुने तो अपने मनों को कठोर ना करें। आज की बात करता है। परमेश्वर जो है वो डेली का परमेश्वर है, प्रतिदिन का परमेश्वर है। प्रतिदिन हमको कुछ बात परमेश्वर हमें देता है, कुछ असाइनमेंट देता है। जैसे कि वो कहता है प्रतिदिन का क्रूस उठाओ, एवरीडे क्रॉस। वो कहता है प्रतिदिन की रोटी हमको दे, प्रतिदिन का मन्ना। परमेश्वर जब इजरायलियों को मन्ना देता था, हमने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा, जब परमेश्वर मन्ना देता था तो वो कितने दिन के लिए देता था? प्रतिदिन के लिए देता था, एक दिन के लिए देता था। उसी दिन बटोरना है, उसी दिन खा लेना है। और जिन लोगों ने उसको इकट्ठा करके रख लिया और उसके बाद उसको दूसरे दिन खाने की कोशिश की, उन लोगों के मन्ना सड़ गए, उन लोगों के मन्ना में कीड़े पड़ गए, खराब हो गए वो मन्ना। सो परमेश्वर फ्रेशनेस का परमेश्वर है, परमेश्वर नएपन का परमेश्वर है। प्रतिदिन उसकी करुणा नहीं होती जाती है, तो फिर कैसे ऐसे हो सकता है कि प्रतिदिन वो अपनी आज्ञाकारिता को एक्सपेक्ट ना करे नए रूप में। आज हमने यदि परमेश्वर के वचन को मान लिया, ये आज के लिए काफी है, ये आज के लिए पर्याप्त है। कल हमें एक नई आज्ञाकारिता के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित होना है। इसलिए प्रतिदिन जैसे कि हम सुबह उठते हैं और ब्रश करते हैं, सुबह उठते हैं नहाते हैं, सुबह उठते हैं अपनी गाड़ी को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक उसी तरह से आत्मिक जीवन में प्रतिदिन हमारे दिल को आज्ञाकारिता के लिए तैयार रखना है। प्रतिदिन हमारा जीवन जो है वो फुर्ती
से भरा हुआ होना चाहिए, स्फूर्ति से भरा होना चाहिए। किसके लिए? आज्ञा मानने के लिए। जो आज्ञा समय पे नहीं मानी जाए वो अनाज्ञाकारिता के बराबर है। दुनिया कहती है कि यदि न्याय देने में देर हो, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। न्याय मिला लेकिन 25 साल के बाद मिला तो वो न्याय न्याय नहीं रहता। इसी प्रकार से परमेश्वर की आज्ञाकारिता है प्रियो। डिसओबीडियंस जो होती है वो ओबीडियंस डिलेड होती है। ओबीडियंस डिलेड इज ओबीडियंस डिनाइड। You have to be quick to obey. You need not accumulate so many things to confirm your obedience. आपको बहुत सारे वचनों को सुनना, 10 जगह जाकर सुनना, 10 बातों को सुनना, 10 प्रचारकों से सुनना, 10 बाइबल वर्जन से पढ़ना, 10 प्रकार के यूट्यूब देखना, 10 प्रकार की रिसोर्सेज को इकट्ठा करके लाइब्रेरी बना लेना और मानना कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं है प्रियो, कोई फायदा नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम पीस मील बेसिस पे ओबे बने। हम प्रतिदिन जितना हमें दिया गया उसमें हम आज्ञाकारी 100% बने। जितना हमें मिला उसमें हम 100% आज्ञाकारिता करते रहे। आज के दिनों की मसीही जगत की एक सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या है आप जानते हैं? मसीहियों के लिए, विश्वासियों के लिए एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट आज के समय की ज्यादा प्रकाशन नहीं है। प्रकाशन बहुत मिला हुआ है, बहुत सारे वीडियोस और रिसोर्सेस और कमेंट्रीज और बाइबल स्टडी लिटरेचर बहुत सारा है हमारे पास, लेकिन ओबीडियंस नहीं है। आज के समय की जरूरत है मोर ऑफ ओबीडियंस देन रिवेलेशन, मोर ऑफ ओबीडियंस एंड क्विक ओबीडियंस। क्विक ओबीडियंस, व्हाई? बिकॉज हमें पता नहीं कल क्या होगा, हमें मालूम नहीं। हमारा जीवन जिसके हाथ में उसको मालूम है, हमें मालूम नहीं है कि हमारे जीवन। इसीलिए दाऊद कहता है मुझे मेरे दिन गिनने की समझ दे। दिन गिनने की समझ का मतलब ही यह है कि मैं प्रतिदिन को अपना अंतिम दिन मानकर ओबीडिएंट बना रहूं, प्रतिदिन। सो यहां पर साम्स में एक जगह डेविड कहता है, दाऊद कहता है 119 के 60 में, 119 के 60 में दाऊद जो है वो एक बात को सिखाता है, बहुत सुंदर बात। व्हाट अ वंडरफुल टेस्टिमनी दिस इज फ्रॉम डेविड। डेविड की एक बहुत ही शानदार टेस्टिमनी है यहाँ 60 में। मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में विलंब नहीं, फुर्ती की है। दाऊद इस बात को इंसिस्ट करके साफ साफ बताता है कि मैंने तेरी आज्ञाओं को प्रभु कभी भी मानने में डिले नहीं किया, कभी भी विलंब नहीं किया, पर मैंने फुर्ती से तेरी आज्ञाओं को माना है। प्रियो, दाऊद के समान क्या मैं एक विश्वासी होने के नाते क्या फुर्ती से परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता हूं? प्रियो, मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य क्या है? सबोपदेशक की किताब बताती है हमें। हम उसके पहले हिस्से को याद रखते हैं, दूसरे हिस्से को भूल जाते हैं, इसलिए आज उसके दूसरे हिस्से को देखें। परमेश्वर का वचन सबोपदेशक की किताब के 12वें अध्याय में, आखिरी अध्याय में, 12वें अध्याय के 9वें पद में, हमने 9वें पद से आगे, 9वें वचन से आगे हमको ये बात बताता है कि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य क्या है। देखिए, उपदेशक जो बुद्धिमान था, 9th वर्ष, वह प्रजा को ज्ञान भी सिखाता रहा और ध्यान लगाकर और जांच परख करके बहुत से नीति वचन क्रम से रखता था। हमें बाइबल दी गई, सबोपदेशक लिख दिया, नीति वचन लिख दिया, बहुत कुछ लिख दिया, सॉन्ग ऑफ सोलोमन लिख दिया। और ये जो बुद्धिमान सुलेमान था, ये बहुत सारे वचनों को क्रम से लगाता था, सिखाता था। कह रहा है प्रजा को ज्ञान से सिखाता था, सिखाता रहा। हमारे पास भी बहुत कुछ सीखने के लिए है, बाइबल है, बहुत कुछ है, बाइबल के रिसोर्सेस हैं, स्टडी बाइबल है, वीडियोस हैं, कमेंट्रीज हैं, पास्टर्स हैं, काउंसलर्स हैं, बहुत कुछ हमारे पास है। परमेश्वर का दिया हुआ बहुत कुछ रिसोर्सेस हमारे पास है। सुलेमान ने बहुत कुछ लगाया, क्रम से लगाकर सिखाता रहा। उपदेशक ने मन भावने शब्द खोजे। जो सरमन देने वाले हैं, प्रचार करने वाले हैं, सोचते हैं कि किन शब्दों से हम इन बातों को समझाएंगे, कौन कौन से शब्दों का सिलेक्शन करते हैं, चूज करते हैं अपने वर्ड्स को कि कैसे हम सिखाएंगे। और सिधाई से ये सच्ची बातें लिख दी, ये बातें सिधाई से लिख दी। बहुत कुछ सिखाया उसने, बहुत कुछ टीच किया, बहुत कुछ हमको सिखाया। और 11वें वचन में कहता है, बुद्धिमानों के वचन अंकुश के समान होते हैं और सभाओं के प्रधानों के वचन गाड़ी हुई कीलों के समान है, क्योंकि एक ही चरवाहे की ओर से मिलते हैं। एक ही चरवाहा है जो ये वचनों को हमें देता है। सोर्स किसी भी माध्यम से हमारे पास आ रहा हो ज्ञान परमेश्वर का, लेकिन उसके सोर्सेस बहुत सारे होते हैं, कहीं से भी आ सकता है। 12वें वचन में वो अपनी बात कहने के लिए आगे बढ़ता है, कहता है मेरे पुत्र, इन्हीं से चौकसी सीख, बहुत पुस्तकों की रचना का अंत नहीं होता। बहुत सी पुस्तकें ऐसी हैं जिनको बंद करना पड़ता है, पर यदि लिखते जाए तो किसी कवि ने जैसा कहा है कि परमेश्वर की करुणा और परमेश्वर के गुणों का बखान करने के लिए यदि पूरे आसमान को कैनवास बना दिया जाए और सारी जमीन के जंगलों के जो ट्रीज हैं उनको पेंट ब्रश बना दिया जाए, तो भी परमेश्वर की महिमा का वर्णन नहीं हो सकता, तो भी परमेश्वर के गुणों का वर्णन नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल।
इसका मतलब है कि पुस्तकों को बंद करना पड़ता है। इतनी ज्ञान की बातें हैं, इतना कुछ परमेश्वर के बारे में आप जान सकते हैं, इतना कुछ सीख सकते हैं, लेकिन सीख कर करेंगे क्या? यदि आप थोड़े में विश्वास योग्य नहीं रहे तो बहुत सारा, पहली बात तो सीखेंगे ही नहीं, और अगर सीख भी गए तो कोई फायदे का नहीं है, क्योंकि आपके अनंत जीवन को आपका ज्ञान बचा नहीं सकता, अनंत जीवन दिला नहीं सकता आपको आपका ज्ञान। सो कहता है पुस्तकों की रचना का अंत नहीं होता और बहुत पढ़ना देह को थका देता है। बहुत सारा पढ़िए, बहुत पढ़िए, बहुत पढ़िए, लेकिन ओबे मत करिए, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। आप पढ़ते रहिए, आपकी देह थक जाएगी, आपकी आंखें थक जाएंगी, चश्मे का नंबर बढ़ता जाएगा। यदि ओबीडियंस नहीं है तो फायदा नहीं है। 10 जगह 10 बातों को, एक ही बात को 10 लोगों से सुनने का कोई फायदा नहीं यदि पहली बार में ही हमने ओबे करना नहीं सीखा। क्विक टू ओबे आर द ब्लेसेड, ब्लेसेड आर दोज हु आर क्विक टू ओबे। जो आज्ञाओं को मानने में विलंब नहीं करते, जो आज की आज्ञाकारिता को कल पे नहीं डालते, वो धन्य है। परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो, आखिरी वचन कहता है 13वां वचन, सब कुछ सुना गया अंत की, बहुत कुछ मैंने सिखाया, बहुत कुछ लिख दिया, बहुत कुछ किताबें दे दी, बहुत कुछ स्टडी मटेरियल दे दिया, बहुत कुछ वीडियोस दे दिए। अंत की बात है क्या? अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान, ये तो हमको याद रहता है, लेकिन दूसरी बात कहता है और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। द पर्पस ऑफ द होल मैटर इज टू ओबे, ओबे क्विकली। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। इसका मतलब है परमेश्वर का जजमेंट आपकी ओबीडियंस के अनुसार होगा, आपके नॉलेज के अनुसार नहीं होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार नहीं होगा। आप परमेश्वर को कितना आप पढ़ते थे और कितना प्रचार करते थे, इस पे आपका जजमेंट नहीं होगा, पर आप खुद कितना मानते थे और कितनी जल्दी मानते थे, कितना क्विक थे आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने में, इस पर हमारा जजमेंट होगा। प्रियो, हम थोड़ी थोड़ी बातों को सीखें और माने, सीखें और माने, सीखें और माने। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर जो है अपने वचन का की समझ उन लोगों को देता जाता है जो थोड़ा सा लेके मानते हैं, थोड़ा सा लेके मानते हैं। उनको एक एक निवाला परमेश्वर अपने वचन का, अपने प्रकाशन का, अपनी इच्छा का देता जाता है, देता जाता है, देता जाता है। उसको नहीं देता जो एक निवाला ले लिया जिसने, उसको दूसरा निवाला मिलेगा, ऐसा नहीं लिखा है। ऐसा लिखा है कि जो लेकर और उसको फॉलो करना शुरू कर देता है, उसको दूसरा दिया जाता है। यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया लूका की सुसमाचार में और उसके 8वें अध्याय में। आपको पता है बहुत फेमस पैराबल है, फेमस दृष्टांत है। दृष्टांत यह है कि एक बीज बोने वाला निकला और उसने बीज डाले और अलग अलग तरह की भूमि में वो बीज डाले गए, और वो बीज जो है वो कोई चट्टान पे पड़ा, कोई जो है किसी और जगह पड़ा, कोई नर्म भूमि पे पड़ा, कोई झाड़ियों में गिर गया। और उसके बारे में यीशु मसीह ने जब समझाया तो सबसे पहली बात यहाँ पर हमको ये समझना जरूरी है। हम इसको क्या समझते हैं कि यीशु मसीह भीड़ से बातें कर रहा था, भीड़ को समझा रहा था कि वचन को ऐसे ऐसे ग्रहण करो। लेकिन यदि आप पढ़ेंगे ध्यान से तो ये बातें यीशु मसीह किससे कह रहा था जानते हैं आप? ये बातें यीशु मसीह चेलों से कह रहा था। ये परमेश्वर यीशु मसीह उपदेश नहीं दे रहा था, ये मानने के लिए कह रहा था। और चेलों को वो आत्मिक मैच्योरिटी के अगले स्तर पर ले जाना चाहता था। वो चाहता था कि चेले क्विक टू ओबे बने, चेले जो है वो ओबीडियंस में आगे बढ़े, मानने वाले बने। इसलिए वो चेलों को ये शिक्षा दे रहा था कि तुम जब दूसरों को सिखाओगे, जब तुम दूसरों के पास जाओगे मेरा वचन लेकर, जब तुम दूसरों के पास जाओगे परमेश्वर के स्वर्ग राज्य की बातें लेकर, तो तुम्हें पहले कैसे बनना है, तुम्हारी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का पैमाना क्या होना चाहिए कि तुम मानने वाले बनो। 8वां अध्याय और 18वां वचन कहता है इसलिए चौकस रहो। चेलों से कह रहा है चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। ध्यान से सुनिएगा, सुनने के लिए सुनते हैं, जिसके कान हो वो सुन ले, सुनने के लिए सुनते हैं या मानने के लिए सुनते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह इंटरेस्टेड है कि मैंने यदि एक बात कही उसको तुम मानते हो या नहीं मानते हो, या सिर्फ सुनकर उसको इकट्ठा कर लेते हो, सुनकर अपने बैग में तुम उसको भरते जा रहे हो, अपने माइंड में, अपने अंडरस्टैंडिंग में, अपने नॉलेज में, अपने ज्ञान का पिटारा तुम बढ़ाते जा रहे हो। पिगी बैंक की तरह उस पिटारे को फोड़ोगे कब निकालोगे वो बाहर, कब उसको अप्लाई करोगे ताकि दुनिया देख पाए तुम्हारी ओबीडियंस को। यू आर वेरी स्लो टू ओबे, यू आर नॉट क्विक। सो यीशु मसीह कहता है किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है, ध्यान से सुनिएगा, जिसके पास है उसे दिया जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, यदि आप चाहें तो पेंसिल से लिख लीजिए, वहां पर है इसका मतलब, जिसके पास ओबीडियंस है उसे और भी दिया जाएगा।
जिसके पास ओबीडियंस नहीं, उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। जिसके पास है उसको परमेश्वर और प्रकाशन और वचन और इच्छा का प्रकटीकरण, अपनी इच्छा को जाहिर उसी पे करता है परमेश्वर, जिसके पास ओबीडियंस नाम की चीज है, जो आज की ओबीडियंस को आज ही फॉलो करता है। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है, जिसके पास ओबीडियंस नहीं है, उससे वो भी ले लिया जाएगा जिसे वो अपना समझता है। अगर आज हमने वचन को सुना और ओबे नहीं किया, यदि आज हमने परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता के साथ जीवन में मन नहीं फिराया, यदि आज हमने ओबे करके परमेश्वर के पीछे, जिस रास्ते में हम गलत चले गए उस रास्ते से लौटकर परमेश्वर के पीछे चलना शुरू नहीं किया, मानना शुरू नहीं किया, ओबे करना शुरू नहीं किया, तो जो वचन आज बोया गया है उसको कल कोई चिड़िया उठा के ले जाएगी। वो चट्टान पे पड़ा हुआ सड़ जाएगा, वो घाट भूमि में नष्ट हो जाएगा, वो झाड़ियों में पड़ा और बीच में ऊंट कटारे और जंगली झाड़ियां उगकर उसको दबा देंगी। वचन का मतलब ये है, वचन का मतलब यहां इवेंजलिज्म से नहीं है प्रियो। यह दृष्टांत यीशु मसीह ने ओबीडियंस के लिए दिया था। जो आज सुनते हो उसको आज ही पैदा करो, आज ही उस पर पानी डालो, आज ही उस पर पीछे लग जाओ, आज ही उसमें खाद डालो और वो फल लाएगा। लेकिन यदि आज तुमने उसको रख भर लिया और उसको ओबे करना शुरू नहीं किया, अप्लाई करना शुरू नहीं किया, तो ये फल नहीं लाने वाला। इसको निकालने वाले बहुत सारे कारण खड़े हुए हैं। शैतान इस ताक में रहता है कि कब आपके उस वचन को उखाड़ के ले जाए, क्योंकि आपने ओबे नहीं किया, आपने जमीन में गाड़ के पानी और खाद डालना शुरू नहीं किया, उसको आपने फेंस नहीं किया, जंगली जानवरों से नहीं बचाया। वचन को मानना, वचन को प्रोटेक्ट करना है अपने जीवन में, वचन को ओबे करना, यानी कि आप वचन को गार्ड कर देते हैं अपने जीवन में, प्रिजर्व कर देते हैं अपने जीवन में, जो कभी छूटता नहीं है, फिर निकलता नहीं। ये बात यीशु मसीह चेलों से कह रहा था। 8वें 9वें वचन में यीशु मसीह ने चेलों को समझाया इस दृष्टांत का मतलब। उसके चेलों ने उससे पूछा कि इस दृष्टांत का अर्थ क्या है। तब उसने चेलों को कहा, तुमको परमेश्वर के राज्य की भेदों की समझ दी गई है, पर औरों को दृष्टांतों में सुनाया जाता है, इसलिए कि वे देखते हुए भी ना देखें और सुनते हुए भी ना समझें। यीशु मसीह अपने चेलों से समझा रहा है प्रियो, चेलों को बता रहा है कि यह दृष्टांत कम से कम तुम्हारी समझ में तो आना चाहिए, क्योंकि तुम आत्मिक रूप से परिपक्व कहलाते हो, मेरे साथ सुबह शाम उठते और बैठते हो। प्रियो, एक घटना यदि आप देखें, आज सुबह एक परिवार से बात हो रही थी फोन पे, और उस परिवार में बच्ची है और उस बेटी ने बपतिस्मा लेने का निर्णय लिया, और वो बेटी जो है वो 12-13 साल की है अभी, और परमेश्वर के वचन में जो कुछ भी उसने सीखा उसमें उसने एक डिसीजन लिया। उसने डिसीजन लिया कि मैं परमेश्वर के वचन को ओबे करूंगी। उसने एक निर्णय लिया कि मैं बपतिस्मे में देर नहीं करूंगी। उस बच्चे का डिसीजन है, उसने अपनी मदर को, अपने फादर को कन्वे किया इस बात को। और आप जानते हैं ये कब शुरू हुआ? पिछले साल हमारे ही ग्रुप्स के बीच में से कुछ क्विज हम लोग करते थे परमेश्वर के वचन के अध्ययन के प्रेरित करने के लिए। लोगों को हमने कुछ क्वेश्चनेयर्स दिए। पिछले साल हमने 6-7 महीने लगातार अलग अलग पत्रियों पे क्विज कंडक्ट की थी, रिटन क्विज, जिसके लिए आपको पढ़ने का समय महीने भर दिया जाता था, और उसके बाद एक क्वेश्चन, एक महीने की लास्ट डेट में क्वेश्चन पेपर देते थे, उसका आंसर आप लोग देते थे। उस बच्ची ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया। उस कॉम्पिटिशन की सबसे छोटी बच्ची थी वो। उस कंपटीशन में वो जो क्विज होता था उसके अध्ययन में जो सबसे छोटा यंगेस्ट पार्टिसिपेंट था वो बेटी थी। और उस बेटी ने उस क्विज से, उसकी मदर ने बताया आज सुबह, कि जब से उसने वो क्विज में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, जब से उसने अध्ययन करना शुरू किया, परमेश्वर के वचन को उसने रिसीव करना शुरू किया। क्विज तो एक तरफ है, उसके नंबर छोड़ दीजिए आप, उसने परमेश्वर के वचन को रिसीव करके और ओबे किया। उसने कहा, आई विल बी क्विक टू ओबे बिकॉज माई गॉड इज माई सेवियर, आई हैव अंडरस्टूड दैट। मैं समझ गई हूं कि परमेश्वर यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, और इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? मैं क्यों देर करूं? व्हाई शुड आई डिले? एंड शी रिस्पॉन्डेड, एंड टुडे, दैट मीन्स टुमारो, शी इज गोइंग टू टेक बैप्टिज्म। कल उसका बपतिस्मा है। आज रात हमारे यहाँ रात होगी, वो सुबह होगी कल उनके यहाँ, क्योंकि वो दूसरे देश में। सो प्रियो, कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर क्विक टू ओबे को ब्लेस करता है। परमेश्वर उनको ब्लेस करता है जो रिस्पॉन्सिव होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, परमेश्वर के वचन का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। परमेश्वर अपने वचन को वेस्ट नहीं करता। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उसका वचन कहता है कि उसका वचन कभी खाली नहीं जाता। यदि परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित हो रहा है
तो इसमें वचन की गलती नहीं है, इसमें उस जमीन की गलती है जो तैयार नहीं है। बीज गलत नहीं है। परमेश्वर का वचन खाली नहीं जाता, परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं होता। यदि प्रभाव रहित हो रहा है हमारे जीवन में तो गलती हमारी है कहीं ना कहीं, क्योंकि हम ओबे नहीं कर रहे, हम रिस्पॉन्सिव नहीं है। परमेश्वर अपने वचन को इररिस्पॉन्सिव लोगों पर वेस्ट नहीं करता। परमेश्वर अपने वचन को वेस्ट करने के लिए नहीं देता है जो रिस्पॉन्स नहीं करते, जो रिस्पॉन्सिव नहीं होते उनके प्रति परमेश्वर वचन देना बंद कर देता है। परमेश्वर का वचन कहता है जो अपनी जिद पे खड़े रहते हैं, नीति वचन में लिखा है जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वो अचानक से नष्ट हो जाएगा, अचानक से नष्ट हो जाएगा प्रियो। और वचन में लिखा है, यदि बपतिस्मे की बात करें हम, बपतिस्मा परमेश्वर की एक ऐसी विधि है जिसमें कमिटमेंट होता है। हमारे जवान, हमारे बच्चे यदि आज सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, बच्चे जो टीनेजर से जो जवान हैं, यदि आप बपतिस्मे को डिले कर रहे हैं तो आप अपने बंधनों को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे जवान बपतिस्मा क्यों नहीं लेते, कभी सोचा है आपने? हमारे बच्चे बपतिस्मे को लिंगर ऑन क्यों करते हैं, जानते हैं आप? क्योंकि उनको शिक्षा ही गलत दी जाती है। उनको यह बताया जाता है कि यह एक ऐसा कमिटमेंट है जिसमें तुमको पक्का बने रहना पड़ेगा, बंध के रहना पड़ेगा। हमारे बच्चे बपतिस्मे को एक बंधन मानते हैं, जबकि वास्तविकता उल्टी है। बच्चों को हम यह नहीं सिखाते बेटा आजाद होने के लिए बपतिस्मा लेना है, बंधन में जाने के लिए नहीं लेना है। देयर इज लिबर्टी इन स्पिरिट। जहां आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। बंधन में तो अभी पड़े हो तुम, बॉन्डेजेस, पाप की गुलामी में तो तुम अभी पड़े हुए हो। बपतिस्मा जिस दिन लोगे उस दिन बंधन टूटेंगे। जिस दिन तुम बपतिस्मा लेकर यीशु के पीछे चलने का प्रण लोगे उस दिन तो तुम आजाद हो जाओगे। क्या तुम आजाद नहीं होना चाहते? क्या तुम जेल में पड़े रहना चाहते हो? क्या कभी हमने बच्चों को इस तरह से सिखाया? यदि हम ऐसा सिखाएं तो वो क्विक टू ओबे हो जाएंगे, वो समझेंगे कि आजादी है कहां। हमने तो आजादी के मायने नहीं समझाए ना बच्चों को, हमने अपने जवानों को आजादी के मायने नहीं समझाए। और ये शैतान के डिसेप्शंस हैं जो हमारे दिमागों में डाल देता, हमारे परिवारों में, बच्चों में, हमारे जवानों में डाल देता है। हम लिंगर ऑन करते हैं चीजों को, हम सोचते हैं आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों। ही वॉन्ट्स अस, द डेविल वॉन्ट्स अस टू डिले अवर ओबीडियंस। वो चाहता है कि हम डिले करें ओबीडियंस को, कल परसों नरसों, अगले साल परसों, उसके बाद हम डिले करते हैं क्योंकि शैतान चाहता है कि हम डिले करें। हम आज़ादी नहीं चाहते, हम बंधन में रहना चाहते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं, हम सोचते हैं हम आज़ाद हैं जबकि हम गुलाम हैं। प्रियो, प्रेरितों के काम 22वां अध्याय, पौलुस कितना बड़ा प्रचारक, कितना बड़ा मिशनरी, एन एग्जाम्पलरी लीडरशिप ऑफ मिशन वर्क। पौलुस शाऊल था, और जब शाऊल को घमंड के घोड़े से यीशु मसीह ने गिराया और अंधा कर दिया तो यीशु मसीह ने उसको कहा उस जगह जा, एक नगर में जा और वहां तुझे हनन्याह नाम का एक भक्त मिलेगा। और हनन्याह जो था परमेश्वर का भक्त था, वो जानता था कि ओबीडियंस में देर नहीं करनी है। परमेश्वर के प्रति जो आज्ञाकारिता है उसमें क्विक होना है, इमीडिएट रिस्पॉन्सिव होना है, तुरंत रिस्पॉन्स करना है। यू हैव टू बी क्विक इन ओबीडियंस। व्हाई? बिकॉज इट ब्रिंग्स ब्लेसेडनेस, क्योंकि यह धन्यता को लेकर आएगा। जो कोई भी रिस्पॉन्सिव होगा परमेश्वर के प्रति वो धन्यता को पैदा करता है। और हनन्याह ने पौलुस से क्या कहा जानते हैं आप? पौलुस से कहा तू देर क्यों कर रहा है भाई? ये पौलुस जो चर्चेस का लीडर बना, प्लांटर बना, दुनिया के इतने बड़े हिस्से में जाके परमेश्वर का प्रचार किया, उसके सुसमाचार को एस्टैब्लिश किया, उसको सिखाने वाला हनन्याह था। और हनन्याह ने उसको एक सीख दी कि तू देर मत करना, बस जहां तुझे परमेश्वर का आत्मा लीड करे क्विकली रिस्पॉन्स करना, कल पे मत टालना, परसों पे मत टालना। और 22वां अध्याय प्रेरितों का काम 16वां वचन कहता है अब देर क्यों करता है। 15वें वचन में हनन्याह ने पहचान लिया, कहता है क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्यों के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। हनन्याह पहचान रहा है उसकी विजन को, हनन्याह पहचान रहा परमेश्वर का दर्शन पौलुस के लिए कितना बड़ा था। परमेश्वर पौलुस को चुनकर कहां ले जाना चाहता था यह पौलुस नहीं जानता था, पर हनन्याह जानता था। व्हाट अ वंडरफुल टीचर ही वाज। काश हमारे पास भी ऐसे काउंसलर, टीचर, पास्टर्स हो जो हमें बताएं कि परमेश्वर का विजन तुम्हारे लिए बड़ा है। हम अपने विजन को पहचानने वाले बने हमारे काउंसलर्स की हेल्प से। पौलुस को बताया तू सब मनुष्यों के सामने उसकी ओर से उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी है और सुनी है। अब देर क्यों करता है?
वाई आर यू डिलेइंग? किस लिए? किस लिए? हनन्याह चाहता था कि ये अभी चालू हो जाए काम में, परमेश्वर के काम में 1 घंटा भी बर्बाद ना हो पौलुस का। और कहता अब तो देर क्यों करता है? उठ उठ, खड़े हो अंधे, तेरी आंखें तो अभी ठीक करता हूं मैं, अभी परमेश्वर तुझे चंगाई देगा, उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। पौलुस को कह रहा है हनन्याह के पास पहुंचे ही है पौलुस, और पौलुस ने कहा बस उठ जा, अब तू फटाफट उठ जा। और उसके बाद यदि आप देखें तो पौलुस ने बपतिस्मा लिया और यीशु के काम में लग गया विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल डे। और इसीलिए वो कह पाया आखिरी में कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। शुरुआत कहां से हुई थी? याद रखिए, शुरुआत टाइम पे हुई थी, शुरुआत सही टाइम पे हुई थी, इसलिए सही टाइम पे अपनी रेस को कंप्लीट कर पाया। यदि देर से शुरू करेंगे तो कंप्लीट कब होंगे? हमारी ओबीडियंस यदि डिलेड है, यदि हमारी आज्ञाकारिता में देरी पे देरी है, जैसे कहते हैं ना पिक्चरों में तारीख पे तारीख, वैसे हम भी तारीख पे तारीख देते जाते हैं। प्रभु आज नहीं, आज थोड़ा सा बिजी हूं, काम बहुत ज्यादा है, प्रभु आज मुझे छोड़ दे क्योंकि आज ऑफिस के इतने बड़े बड़े असाइनमेंट है कि आज नहीं हो पाएगा, प्रभु आज मेरे दोस्त के साथ मैं वो शेयर नहीं कर पाऊंगा, आज मैं प्रार्थना के लिए समय नहीं दे पाऊंगा, प्रभु मुझे माफ कर। लेकिन हम डिले करते हैं ओबीडियंस को और अपनी ब्लेसेडनेस को लूज करते हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है इसी प्रेरितों के काम में आप जानते हैं वो बपतिस्मा किस समय देते थे? आधी रात को। हम तो पास्टर साहब से डेट निकलवाते हैं, पास्टर साहब ये संडे के बाद वो संडे, हाँ वो संडे फ्री हूं मैं, चौथे संडे में पास्टर साहब देख लीजिए पानी का जुगाड़, टैंक का इंतजाम, अभी तो कोविड चल रहा है, कोई नदी वदी में चलते हैं, भीड़ इकट्ठी नहीं करेंगे, है ना, पास्टर साहब कोई टाइट फिक्स कर लीजिए, उस दिन कर लेंगे। प्रेरित लोग, यही पौलुस जिसने खुद बपतिस्मा लिया तुरंत, आप जानते हैं, इसीलिए यही पौलुस और सिलास आधी रात में बपतिस्मा दे रहे हैं। प्रेरितों के काम 16वां अध्याय यदि आप पढ़ेंगे, वहां पर पौलुस और सिलास जेल खाने में बंदी थे। ठीक है, जेल खाने में बंदी थे। आप पढ़िएगा थोड़ा, ये इंसिडेंट्स को पढ़ के आप बहुत आशीषित होंगे, सीखेंगे परमेश्वर के प्रति ओबीडियंस कितना क्विक होना चाहिए, कितना क्विक, 1 सेकंड 1 मिनट भी परमेश्वर के लिए वेस्ट नहीं करना है। आधी रात के लगभग 25वें वचन से पढ़ रहा हूं मैं, 16 का 25 है, प्रेरितों काम 16-25। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे, जेल में है, और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरी, भूकंप आया, यहां तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए। परमेश्वर के लोगों को वो बंधन में नहीं रख सकती थी, वो जेल टूट गई, द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा। देखिए यहाँ पर क्या है, जो इंस्पेक्टर साहब हैं, जेलर साहब हैं, वो सो रहे थे और पौलुस और सिलास जग रहे थे और गीत गा रहे थे, भजन गा रहे थे, आराधना कर रहे थे। और दरोगा साहब कब उठे? जब अर्थक्वेक आ गया, जब ताले टूट गए, बंधन खुल गए, द्वार खुल गए। और ये बोले, दरोगा साहब उठकर जो है और देखा कि दरवाजे खुले हुए जेल के, और जेल के दरवाजे देखकर ये जो जेलर था, ये जेलर परेशान हो गया, बोला माय गॉड, ये क्या हो गया, ये भूकंप आ गया, ये जेल खुल गया, मेरी नौकरी तो गई, और नौकरी तो नौकरी, मेरी जान भी जाएगी, क्योंकि इनको बंधक बनाने की जिम्मेदारी और इनको उसमें जेल में रखे रहने की जिम्मेदारी मेरी थी, और सम्राट और राजा और जो भी गवर्नर है मुझे छोड़ेगा नहीं, अब तो मेरी गर्दन कटने वाली है। ये जेलर घबरा गया और कहता कि कैदी, सोचा उसने कि कैदी भाग गए हैं, इसलिए उसने क्या किया, उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, तलवार निकाल के सुसाइड कर रहा था, खुद को मारने के लिए। ओके, अब आप देखिएगा कितना जल्दी स्टेट ऑफ माइंड चेंज हुआ है। एक दरोगा आराम से सो रहा है, उठा, जेल टूटी हुई देखी, घबरा गया, और इतने सारे विचार शैतान ने उसके दिमाग में डाल दिए कि तू तो गया काम से, अब तू तो मार डाल अपने आप को, अच्छा है, क्योंकि खुद नहीं मारेगा तो तेरे को रोमन शासन जो है मार देगा, अभी लटका देगा, तूने 2 कैदी भगा दिए, तूने लापरवाही की अपने काम में। लेकिन पौलुस और सिलास के द्वारा पवित्र आत्मा ने काम किया, और पौलुस सिलास ने कहा, अरे रे भाई साहब सुनो, आप क्या कर रहे हो, तलवार को अंदर रखो, आप तलवार को अंदर रखिए, घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग भागेंगे नहीं, ना भागे हैं और ना भागेंगे। ये परमेश्वर का आत्मा है जिसने हमें आजाद कर दिया, तुम्हारी कोई गलती नहीं, और हम भागेंगे नहीं, हम तो तुमको बपतिस्मा देके जाएंगे।
सुनिए आगे क्या कहता है। पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं, यही हैं, हम लोग कहीं नहीं जा रहे। चाहो तो फिर दरवाजा लॉक कर दो, अंदर ही रहेंगे, तुम्हारी नौकरी नहीं जाने देंगे हम। तब वह दिया मंगाकर भीतर लपका, देखिए लाइट भी नहीं थी लाइट भी नहीं थी, इसलिए लिखा है पौलुस ने ऊंचे शब्द से चिल्लाया कि जेलर साहब कुछ करें, इससे पहले उनको रोको। तो पौलुस ने ऊंचे शब्द से चिल्लाया, मत करो कुछ, आपने मारना मत, हम लोग यही है, यही कुछ कुछ मत करना तुम, लाइट लाओ लाइट लाओ। जेलर साहब ने आवाज लगाई, दिया लाओ, दिया मंगाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिर गया। ये जेलर गिर गया और उन्हें बाहर लाया, खुद बाहर लाया, पहले कह रहा था अंदर रहो, अब उसको बाहर लाया और बाहर लाकर कहता है, सज्जनों, वाह वाह वाह। किसी जेलर को किसी कैदी के साथ ऐसे बोलते देखा क्या है जेंटलमैन? ऐसे सुनना। परमेश्वर का आत्मा किस प्रकार से काम करता है देखिए, ये कहाँ जाकर खत्म होगा। हे सज्जनों, अरे कितने अच्छे लोग हो तुम लोग, गए नहीं, तुम लोग कैद में कैसे पड़े हो इतने दिन तक? और कोई कैदी होता तो कब का भाग गया होता, तुम लोग यही हो। हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? अरे तुम लोग इतने अच्छे लोग हो यार, तुम्हारा उद्धार तो गलत हो ही नहीं सकता भाई, तुम्हारा परमेश्वर झूठा हो ही नहीं सकता जिसने तुमको अंदर रखा जेल टूटने के बाद भी। अब बताओ कि मैं क्या करूं? और पौलुस सिलास ने बोल दिया, बस यही चाहिए था, सुनना बाकी था कि क्या करना है, अब हम बताते हैं, तू क्या कर। उन्होंने कहा है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर और तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। बस इतनी टीचिंग दी है बैप्टिज्म के पहले, इतनी टीचिंग दी है सिर्फ बैप्टिज्म के पहले। यीशु मसीह पे विश्वास कर तो तू, और वो पापी था, जेलर था, पापी था, गंदा आदमी था, बहुत गड़बड़िया करता था, मारपीट भी करता होगा, सुबह शाम इनको जो है वो लाठी से मारता होगा, थप्पड़ मारता होगा, गंदी गालियां देता होगा पौलुस सिलास को। यही गंदा आदमी सिर्फ एक लाइन के सुसमाचार पे तैयार हुआ है। उसको बोला कुछ नहीं करना है, सिर्फ यीशु मसीह पे विश्वास कर और तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया, और जैसे ही उसने सुना वो अपने घर वालों को ले आया, क्योंकि उसने कहा तू और तेरा घराना। बोले अच्छा घराना भी पाएगा? हाँ घराना भी पाएगा, रुको रुको मैं लेके आता हूँ। अपने बीवी बच्चों को लेके आया और रात में मंडली लग गई वहां, और फिर पौलुस ने कुछ बातें और बताई होंगी जिसके बारे में लिखा नहीं है। प्रभु का वचन सुनाया। और 33वां वचन यहाँ का जो है की वर्ष है, रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए। देखिए ध्यान से सुनिएगा, पौलुस और सिलास को घाव हो रखे हैं। घाव किसने दिए थे जानते हैं आप? यही मिस्टर जेलर हैं। ये मिस्टर जेलर ने पीट पीट के घाव कर दिए थे, और ये उनको वचन सुना रहे हैं। और वचन सुना के ये जेलर कितना जल्दी ओबीडियंट हुआ देखिए, और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। रात की बात है, लाइट नहीं है, दिया जला के बपतिस्मा हो रहा है, और बपतिस्मा लिया। और फिर बपतिस्मे के बाद तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे खाना भी खाया, भोजन। हम लोग भी बपतिस्मे के बाद भोजन करते, मतलब कुछ पार्टी शार्टी, मिठाई विठाई, और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। रात में सब हो गया। कितना क्विकली हो रहा है देखिए आप। अभी रात को 8 बजे सोने के पहले मारपीट हो रही है, जेलर साहब दो लाठी लगा रहे हैं, उसके बाद वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, जेल टूट गया, बाहर निकले, वचन सुनाया, बपतिस्मा हो गया, फिनिश। क्विक टू ओबे। जानते हैं आप, एक और उदाहरण जल्दी से देखेंगे। फिलिप्पुस ने एक फायदा उठाया, एक ओबीडियंस को पूरा करने के लिए। एक कूश देश का सेवक था, और यही प्रेरितों के काम के 8वें अध्याय में है। जल्दी से देखेंगे उदाहरण, फिर आगे बढ़ेंगे, कुछ और बातों को सीखना है। 8वें अध्याय के 38वें वचन में, 8वें अध्याय में आप पढ़ेंगे, वहां पर एक व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है जो इथियोपिया का था। कूश देश मतलब इंग्लिश में इथियोपिया है, जो हमारा इथियोपिया देश है। इथियोपिया में क्या होता है, वहां पर एक व्यक्ति है, वो क्या करता है, वो रानी का सेवक है, ट्रेजरर है, खजांची है। वो जा रहा है रथ के ऊपर, और फिलिप्पुस को किसी काम से जाना था उसी रास्ते पे। ओके, मैं जल्दी से बता रहा हूँ आपको शॉर्ट में। फिलिप्पुस जो प्रेरित था, उसको भी उसी रास्ते पे जाना था जिस रास्ते पे ये कूश अपना रथ लेके निकला था। ये कूश देश का सेवक, मिनिस्टर है, ये निकला था। फिलिप्पुस तो उसको आवाज दिया, अरे भाई साहब रुको रुको। बोले हाँ बोलो। बोले आप उधर जा रहे हो क्या? इसने कहा हाँ मैं उधर जा रहा हूँ। तो उसने कहा मैं बैठ जाऊँ क्या, आप लिफ्ट दोगे क्या? उसने कहा हाँ लिफ्ट देता हूँ, आओ बैठो। उसको बैठा लिया, और जब बैठा लिया तो फिलिप्पुस ने मौका देखा, और फिलिप्पुस ने मौका देख के बोला
कि आप जो वो बुक पढ़ रहा था, वो बाइबल पढ़ रहा था, यशायाह की किताब पढ़ रहा था। और फिलिप्पुस ने उसको देखा, आप क्या पढ़ रहे हो? उसने बोला मैं यशायाह की किताब पढ़ रहा हूँ। उसने कहा अच्छा बाइबल पढ़ रहे हो, यशायाह की किताब पढ़ रहे हो? तो 30वें वर्ष में क्या लिखता, 8:30 से प्रेरितों का काम, फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? यशायाह की बुक तो अच्छों को समझ में नहीं आती, तेरे को समझ में आ रही है क्या? तो वो बोला, उसने कहा जब तक कोई मुझे ना समझाए, भाई मुझे जब तक कोई ना समझाए तो मैं कैसे समझूंगा? ये तो बड़ी गहरी बात है, यशायाह की किताब मैं कैसे समझूंगा? तो फिलिप्पुस ने मौके का फायदा उठाया, बोला एक काम करो, आप उधर जा रहे हो ना, मुझे लिफ्ट दे दो, मैं रास्ते में समझा दूंगा। ओ बहुत बढ़िया, गुड गुड आइडिया, हाँ जगह भी खाली, आ जा जा, बैठो बैठो बैठो, समझाते चलो रास्ते में, यशायाह की किताब थोड़ा बता देना और फिर मैं तुमको ड्रॉप कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और वो आदमी जो है उसके पास में आके, फिलिप्पुस का काम भी हो गया, पैदल नहीं जाना पड़ा और बैठ गया। और बैठते ही क्या करा, फिलिप्पुस पवित्र शास्त्र का अध्याय जो वो पढ़ रहा था वो ये था, भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया और जैसा मेमना अपनी ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है वैसे ही उसने अपना मुंह नहीं खोला। ये वचन पढ़ रहा था यशायाह 53 से, और उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं हो पाया, ये पढ़ रहा था। इस पर खोजा लिखा है मिनिस्टर, खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूं ये बता कि भविष्यवक्ता ये किसके विषय में कह रहा है? ये यशायाह जो लिखा है किसके लिए कह रहा है? खुद के लिए लिखा है क्या? आगे फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला, फिलिप्पुस ने एक्सप्लेन किया। फिलिप्पुस बोला, और इसी शास्त्र से आरंभ करके यीशु का सुसमाचार सुनाया, इसी जगह से शुरू करके उसको बैप्टिज्म का टीचिंग दे दी, इसी जगह, रात में, रास्ते में, रात में है दिन में नहीं, सॉरी रात नहीं, रास्ते में है। और वहां लिखा हुआ है जंगल में जा रहे थे, रेगिस्तान था, रेगिस्तान से गुजर रहे थे ये लोग, विल्डरनेस से, डेजर्ट से गुजर रहे थे। और रास्ते में उसने उसको बोला, उसको सुसमाचार सुनाया, सिर्फ इतना लिखा है 35वें वचन में, सुसमाचार सुनाया। 36वां वचन कहता है, मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। वाह वाह वाह, रेगिस्तान में एक पानी आ गया, छोटा सा पॉन्ड मिला होगा, कुछ मिला, और वो खोजे ने क्या कहा, देखा कितनी देर होगी, 1 घंटा 2 घंटा, वो उसको मीनिंग समझा रहा है यशायाह की बुक का, और कहता है देख यहां पर जल है, लिखा हुआ है, देख यहां जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? खोजा जो 1 घंटे पहले 2 घंटे पहले यशायाह की बुक पढ़ रहा था, ना तो कोई परिवार का व्यक्ति था ना कुछ और था, बोलता है बपतिस्मा लेने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है फिलिप्पुस साहब, कोई दिक्कत? तू भी है मैं भी हूं। फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, बस दैट्स इट, बस वंडरफुल। फिलिप्पुस बोला, बस हो गया, आ जाओ, उतरो नीचे, चलो पानी में। और उसने कहा, रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजा को बपतिस्मा दे दिया। प्रियो, यहां पर प्रश्न जो है बपतिस्मा लेने का नहीं है, बपतिस्मा लेना एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन यहां पर सब्जेक्ट है ओबीडियंस। जब आज के दिन परमेश्वर का वचन सुने तो उसको ओबे करना जरूरी है। बपतिस्मा इज अ काइंड ऑफ ओबीडियंस। बपतिस्मा लेना एक ओबीडियंस का पार्ट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज ही आप बपतिस्मा ले लें जल्दीबाजी में, नहीं, पूरे मन से विश्वास करें और बपतिस्मा लें। लेकिन आप बाकी बातों में, जो बपतिस्मा ले चुके हैं उनके लिए क्या है? जो बपतिस्मा ले चुके हैं उनके लिए भी क्विक टू ओबीडियंस है। उनको रोज की रोटी रोज खाना है, प्रतिदिन की रोटी रोज खाना, प्रतिदिन का बपतिस्मा उनको लेना है, जो आत्मा का बपतिस्मा होता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हमारा जो फ्रेशनेस है वो खत्म हो जाती है यदि हम ओबीडियंस नहीं रहते तो, ओबीडियंट नहीं रहते तो। जानते हैं आप, हमारी डिसओबीडियंस स्टिंक करने लगती है हमारे आत्मिक जीवन को। हमारा जीवन जो है वो स्टिंक करने लगता है, आत्मिक जीवन से सड़ांध आने लगती है। और सभोपदेशक में लिखा हुआ है कि वो तेल जो है सड़ जाता है, उसमें से गंध आने लगती है, मक्खियों के समान, मरी हुई मक्खियों के कारण। हमारा आत्मिक जीवन छोटी छोटी लोमड़ियां दाग की बारी को बिगाड़ देती हैं। हमारे सुंदर आत्मिक जीवन को हमारी डिसओबीडियंस, एवरीडेज डिसओबीडियंस स्पॉइल करती है। आप एक बात बताइए, आपसे कहा जाए कि 1 हफ्ता खाना मत खाओ, सिर्फ संडे को खाना खा लेना पूरे 7 दिन का, कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। आज का खाना आज ही डाइजेस्ट करना है। यदि आज मैंने दिन को कोई खाना खाया जो डाइजेस्ट नहीं हुआ शाम तक, तो क्या मैं रात का खाना खा पाऊंगा? नहीं खा पाऊंगा। हम कैसे परमेश्वर का वचन लेते रहते बट नो डाइजेशन, नो एप्लीकेशन। परमेश्वर का वचन लीजिए, डाइजेस्ट कीजिए, अप्लाई करिए। नया वचन
लाओ दूसरा दूसरा वचन लीजिए, डाइजेस्ट करिए, अप्लाई करिए, फॉलो करिए। तीसरा वचन, परमेश्वर रोज की रोटी देना चाहता है। परमेश्वर पसंद करता है ऐसे लोगों को जो क्विक टू ओबीडियंस होते हैं, क्विक टू ओबे, नो डिलेस। बाकी कामों में हम डिले नहीं करते, बाकी कामों में एंटिसिपेट आधा घंटा पहले चलते हैं। लॉकडाउन हो रहा है तो 2 महीने का राशन घर में रख लिया हमने, है ना। लेकिन हम परमेश्वर के लिए कभी एंटिसिपेट नहीं करते, परमेश्वर के लिए हम क्विकली प्लान नहीं करते, परमेश्वर के लिए क्विकली ओबीडियंस नहीं है, स्लो है। हमारा एक्साइटमेंट खत्म होता, जैसे खाना पेट में सड़ने लगता है बिना डाइजेस्ट हुआ, या तो उल्टी में निकल जाता है या तबीयत खराब करता है। वैसे ही परमेश्वर का वचन है। मन्ना जो प्रतिदिन इजरायलियों को मिलती थी सड़ जाती थी यदि उसको खाया नहीं गया तो। प्रियो, परमेश्वर का वचन यदि डाइजेस्ट नहीं किया ओबे करने के लिए तो स्टिंक करने लगेगा आपके जीवन में, आपका आत्मिक जीवन स्टिंकिंग हो जाएगा। जो टीचर्स हैं जानते हैं, हमारे बीच में भी टीचर्स हैं, क्या बच्चे को 2 साल का एग्जाम एक साथ दिला सकते हैं आप? लॉकडाउन में भी साल की साल रिजल्ट आ रहा है, क्लासेस नहीं हो रही लेकिन रोज का रिजल्ट रोज है। हर साल आप 2 साल का प्रमोशन 1 साल में नहीं दे सकते किसी बच्चे को। ये परमेश्वर के नियम है प्रियो, कि वो भी ऐसा ही करता है। वो चाहता है जो दिया है उसमें विश्वास योग्य रहो, फिर आगे बढ़ो, इकट्ठा मत करो। और कहता है परमेश्वर का वचन कि यदि हम इसमें नहीं रहे तो वो हमें बाईपास कर देता है। जैसा कि मैंने कहा, परमेश्वर इररिस्पॉन्सिव लोगों पे अपने वचन को वेस्ट नहीं करता। परमेश्वर का वचन वेस्ट होने के लिए नहीं है, इसलिए वो उस व्यक्ति को वचन देना बंद कर देता, उस व्यक्ति को सीख और समझ देना बंद कर देता जो इररिस्पॉन्सिव होता है, जो रिस्पॉन्स नहीं करता वचन के प्रति। रोमियो 10:20, रोमियो की पत्री में 10वें अध्याय के 20वें वचन में क्या लिखा हुआ है, एक बार देखिए पढ़ के। कहता, फिर यशायाह बड़े हियाव के साथ कहता है, जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी न था उन पर मैं प्रकट हो गया। इसका मतलब है कि जो ढूंढते थे, ढूंढ के इकट्ठा करते थे, उन्होंने नहीं पाया। परंतु जो रिस्पॉन्सिव थे लेकिन ढूंढ नहीं पाते थे, उनको मैंने बुला लिया। इजराइल के लिए कह रहा है परमेश्वर, इजराइल को मैंने इतना कुछ दिया, लेकिन कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने के अलावा इन लोगों ने कोई ओबीडियंस नहीं किया, इसलिए मैंने अन्य जातियों को स्वर्ग का राज्य दे दिया। प्रिय, परमेश्वर बाईपास करता है। ध्यान रखिएगा, यदि हम ओबीडियंट नहीं होंगे परमेश्वर बाईपास कर देगा हमको। कोई मजबूर नहीं है परमेश्वर की हमें लेकर ही जाना है स्वर्ग में, कोई मजबूरी नहीं है। हमारा अनंत जीवन हमारे हाथ में, हमारे रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता पे निर्भर करता है। यदि हम बाईपास करते, शाऊल को देख लीजिए, 1 शमूएल और उसका 15वां अध्याय में देखिए लिखा हुआ है, 1 शमूएल 15वां अध्याय, वहां पर शमूएल को बाईपास कर दिया परमेश्वर ने और दूसरे को खड़ा कर दिया। 28वें वचन में क्या कहता है, 15:28 कहता है, तब शमूएल ने कहा, शाऊल को बताया परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर तुझे बाईपास कर रहा है क्योंकि तू ओबीडिएंट नहीं है। यही पैसेज में पर एक वचन आता है बहुत फेमस, जिसमें लिखा हुआ, आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है ना। आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, शमूएल ने कहा। उसी रेफरेंस में यहां पर कह रहा 28वें वचन में, तब शमूएल ने उससे कहा, आज यहोवा ने इजराइल के राज्य को फाड़कर तुझसे छीन लिया, इजराइल के राज्य को फाड़कर तुझसे छीन लिया, और तेरे एक पड़ोसी को जो तुझसे अच्छा है दे दिया। जो तुझसे अच्छा है मतलब जो रिस्पॉन्सिव है, दाऊद, दे दिया उसको, तेरे से छीन कर उसको दे दिया जाएगा। जो अगले हैं वो पिछले होंगे और जो पिछले हैं वो अगले होंगे। परमेश्वर का वचन जब हम आगे पढ़ते हैं प्रियो, तो ओबीडियंस, यदि हम ओबीडियंट रहते हैं तो परमेश्वर हमें बाईपास नहीं करता। यदि डिसओबीडियंट होते हैं परमेश्वर बाईपास करता है। पहली चीज हमने देखी, हमारे जीवन का एक्साइटमेंट, फ्रेशनेस हमारी ओबीडियंस पे डिपेंड करता है। आत्मिक जीवन की ताजगी, उन्नति, आनंद ओबीडियंस पे निर्भर करता है। अगली बात परमेश्वर कहता है कि यदि हम परमेश्वर के वचन की गहराई को समझना चाहते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं प्रियो, कई लोग ऐसा कहते हैं कि हम बाइबल पढ़ते हैं लेकिन समझ में नहीं आता, भैया क्या लिखा हुआ है आगे पीछे कुछ भी समझ में नहीं आता। हम बाइबल पढ़ते हैं, कोई कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आता, लिखा क्या है, कोई समझाने वाला नहीं है। परमेश्वर का वचन एक कंडीशन देता है समझने के लिए। वचन को समझने की कंडीशन जानते हैं आप क्या है? वचन को समझने की कंडीशन ओबीडियंस है, क्विक ओबीडियंस। जैसे ही आप क्विकली ओबे करना शुरू करते हैं, परमेश्वर समझाना शुरू करता है, प्रकाशन समझाना शुरू करता है, वचन समझाना शुरू करता है, अपनी इच्छा समझाना शुरू करता है, अपना प्लान बताना शुरू करता है। ओबीडियंस इज द की टू अंडरस्टैंडिंग। हम क्या करते हैं? उल्टा चलते हैं। जानते हैं आप क्या? हम क्या करते हैं? हम रिसीव करते रहते, लेकिन ये साइकिल है, रिसीव ओबे, अगेन रिसीव ओबे,
रिसीव ओबे, रिसीव ओबे। परमेश्वर का वचन ऐसे चलता है, आप ओबे करिए, रिसीव करिए प्रकाशन, वचन, अंडरस्टैंडिंग। यूहन्ना 7:17 में क्या लिखा हुआ है? यूहन्ना 7:17 में लिखा हुआ है, जो उपदेश दिया जाता है, जो जानता है, जो इसको मानता है, वो जानता है कि ये क्या है। जो ओबे करता है उसको प्रकाशन मिलता है। यूहन्ना 7 और उसका 17। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे, यदि कोई ओबे करना चाहे, कोई उसकी विल पे चलना चाहे, तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि यह परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर की अंडरस्टैंडिंग आपको यदि चाहिए, हम कहते हैं पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे फिर ओबे करेंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है पहले ओबे करना सीखो फिर अंडरस्टैंड करना आ जाएगा। Obedience will lead to understanding. Understanding may not lead to obedience. So obedience is preferable over understanding quickly. यदि आप समझे नहीं तो भी हमने प्रकाशित वाक्य में क्या देखा? पढ़े, सुने और ओबे करें। कहीं बीच में अंडरस्टैंडिंग आया क्या? आया क्या? बताइए मुझे, कहीं आया क्या? नॉट नीडेड। जो वचन पे चलता है वो धन्य है, याकूब 1:25 कहता है। याकूब 1:25 कहता है, जो वचन पे चलता है वो धन्य है। जो वचन समझ लेता पूरा वो धन्य है कि नहीं पता नहीं, लिखा नहीं है। 1:25 कहता, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। जो करता है, अप्लाई करता है, वो धन्य है। जो समझ लेता और अप्लाई नहीं करता वो धन्य नहीं है। प्रियो, एक एग्जाम्पल है, आप जानते हैं मरियम के बारे में। मरियम को जब दूत ने स्वप्न में दर्शन दिया और बताया कि किस प्रकार से संसार का उद्धारकर्ता पैदा होगा, लूका 1:34 में, लूका पहला अध्याय हम क्रिसमस में पढ़ते हैं, क्रिसमस के दिन पढ़ते हैं, प्रचार होता है किस प्रकार से स्वर्गदूत आया आके और मरियम डर गई और उसको सुसमाचार दिया, तू धन्य है और तेरे एक बच्चा, एक गर्भवती होगी और एक बेटा होगा जिसका नाम ये रखना, वो रखना, वो रखना। मरियम ने क्या कहा? आप जानते हैं मरियम एक एग्जाम्पल है ओबीडियंस का। मरियम को क्यों चुना परमेश्वर ने? क्योंकि शी वॉज क्विक टू ओबे। शी वॉज क्विक टू ओबे। इसीलिए मरियम चुनी गई थी यीशु मसीह के जन्म देने के लिए। मरियम को समझ में नहीं आया था कैसे होगा। समझिएगा ध्यान से, यहां समझने वाली बात यह है कि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमको पूरा समझा पहले, फिर हम मानेंगे। हमको समझ में नहीं आएगा तो हम कैसे मानेंगे? लेकिन यह मरियम को देखिए, मरियम कहती है यह कैसे होगा, पूछ रही है। 1:34 लूका 1:34 कहती है यह कैसे होगा, मैं तो किसी पुरुष को जानती ही नहीं हूं। आप सोच के देखिए, आज से 2000 साल पहले जब साइंस भी इतना डेवलप्ड नहीं था, क्या किसी भी तरह से कोई लॉजिक दिया जा सकता था मरियम को? सोच के देखिए, एक बार आप थोड़ा उस कंडीशन में जाके सोचिए, यदि मरियम की जगह कोई और स्त्री होती आज की, वो क्या सोचती? वो क्या सोचती? कहती इम्पॉसिबल है, कैसे होगा, कैसे हो सकता है, मैं तो किसी पुरुष को जानती नहीं, कैसे हो सकता है? मैं नहीं मानती, सॉरी, कुछ गलती हुई है, आप गलत व्यक्ति के पास आ गए हो, आप गलत लेडी के पास आए हो, आपको कहीं और जाना चाहिए, ये नहीं हो सकता। हमारा लॉजिकल माइंड, हमारी अंडरस्टैंडिंग एक हिंड्रेंस बन जाती सारे जगत के उद्धार करने कर्ता के जन्म देने के लिए। उसने कहा ये कैसे होगा, लेकिन फिर भी उसने माना। और 38वें वचन में क्या कहा? उसने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। 38वें वचन में कहती है मुझे जो तू बोल रहा है उसी के अनुसार हो। मुझे समझ में नहीं आया मुझे समझ में नहीं आया कि कैसे होगा, लेकिन जो तूने कहा है वो पूरा हो, बस मेरी लाइफ में पूरा हो, आई एम रेडी। दैट इज ओबीडियंस, क्विक टू ओबे। और उसका परिणाम क्या हुआ? हमको यीशु मसीह मिला इस दुनिया में। मरियम की आज्ञाकारिता से यीशु मसीह जगत में आया। मरियम की क्विकली आज्ञाकारिता, विदाउट अंडरस्टैंडिंग, विदाउट नोइंग इन टोटलिटी व्हाट द प्लान ऑफ गॉड इज, स्टिल शी ओबेड एंड क्विकली ओबेड एट द वन विजिट ओनली। दूसरे विजिट नहीं थी, स्वर्गदूत ने कोई दूसरी विजिट नहीं थी, मरियम को एक विजिट में काम कर दिया, एक विजिट में एक्सेप्ट किया और मान लिया। और यीशु मसीह उसके गर्भ में 9 महीने रहा। रिजल्ट देखिए, वंडरफुल रिजल्ट। कितनी धन्य स्त्री बन गई वो, जिसके गर्भ में सारे जगत का उद्धार करता 9 महीने रहा। धन्यता लाती है ओबीडियंस प्रियो, और क्विक टू ओबे आर ब्लेसेड। प्रियो, हमारे पास बाइबल टूल्स हैं, हमारे पास स्टडी मटेरियल्स हैं, हमारे पास अंडरस्टैंडिंग है, हमारे पास रिसोर्सेस हैं, टीचर्स हैं, प्रीचर्स हैं, काउंसलर्स हैं,
बाइबल कॉलेज हैं, कोर्सेस हैं, बहुत कुछ है, लेकिन ओबीडियंस शायद ज़्यादा लोगों के पास नहीं है। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है ये प्रिविलेज है हमारे लिए कि हमें इतने सारे रिसोर्सेस परमेश्वर ने दिए, सारे संसाधन परमेश्वर के दिए हुए हैं, सारी बाइबल कमेंट्रीज परमेश्वर ने बनाने के लिए प्रेरित किया, बाइबल का अध्ययन करने वालों को परमेश्वर ने खड़ा किया, बाइबल कॉलेज परमेश्वर ने एस्टेब्लिश किए, यूट्यूब चैनल पे जो वीडियोस डाले जाते हैं अधिकांशतः परमेश्वर की प्रेरणा से लोग बोलते हैं, लेकिन ये प्रिविलेज के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है। जितनी प्रिविलेज है, जितना हमारे पास अच्छाई मौके हैं, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है। ये ओबीडियंस हमको रिस्पॉन्सिबल बनाती है। यदि हम रिस्पॉन्सिबल होंगे तो ओबे करेंगे। हम केवल मटेरियल को फिल्थ की तरह इकट्ठा नहीं करते जाएंगे एक के बाद एक, मतलब कबाड़ इकट्ठा नहीं करना है घर के अंदर, आपको ओबे करते जाना है। प्रियो, बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में परमेश्वर देता है। और लूका में एक जगह लिखा हुआ, जल्दी से हम खत्म करेंगे 2 मिनट में, लूका 12वां अध्याय और 47वां वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखने के लिए आप देख लीजिए। वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था, देखिए इच्छा, टू ओबे हिज विल इज इंपॉर्टेंट, उसकी इच्छा जानता था और तैयार ना रहा। देखिए आप समझिए, इच्छा जानता तो था पर रेडी नहीं था, क्योंकि ओबे नहीं कर रहा था। उसको पता था, बहुत नॉलेज था बाइबल का सारा अध्ययन कर रखा था, बाइबल 25 बार पढ़ के खत्म कर दी थी, और बाइबल में सब कुछ जानता था कि हाँ परमेश्वर ये करता है, वो करता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, वहां से आएगा, ऐसे होगा, अंत के दिन ये होंगे, एंटी क्राइस्ट ये होगा, ट्रिबुलेशन होगा, चर्च ये होंगे, वो ये होंगे, कलीसिया को ये कहता है, ये कहता है, सब जानता था, फिर भी तैयार नहीं था। डिसओबीडियंट गाय, उसके लिए क्या लिखता है 27 में, तैयार ना रहा, उसकी इच्छा के अनुसार चला। उसके लिए क्या लिखा हुआ है, अंडरलाइन कर लीजिए इसको, और ड्राइंग रूम में प्रिंट आउट निकाल के लगा लीजिए। ज्यादा सुंदर फ्रेम की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है यही बहुत भारी भरकम बात है। लिखा हुआ है, ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। ये बाइबल के शब्द हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, आपके लिए नहीं बोल रहा हूं, उस इंसान के लिए लिखा हुआ है जो उसकी इच्छा जानता था पर चला नहीं, उसकी इच्छा पे चला नहीं। ऐसा नहीं लिखा कि इच्छा जो समझा नहीं वो बहुत मार खाएगा। समझा क्यों नहीं, तेरे पास टाइम था, इतने बाइबल रिसर्च, यूट्यूब लेके मोबाइल घूमता रहता था, कभी वीडियो क्यों नहीं देखे, समझ में नहीं आता था तो समझना था, एक नहीं दूसरी जगह तीसरी जगह, पास्टर से पूछना था, प्रीचर से पूछना था, ऑनलाइन पूछना था, कहीं तो पूछता, समझता तो सही। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। ऐसा लिखा है कि समझ तो तू सब कुछ गया, लेकिन चलता नहीं था, बहुत मार खाएगा, बहुत मार खाएगा। 48 वचन कहता है, 48 को भी फ्रेम करना 47 के साथ, परंतु जो नहीं जानकर, देखिए नो अंडरस्टैंडिंग, जो बेचारा थोड़ा सा ही समझता था, गांव का अनपढ़ गवार ना समझ बुद्धू आदमी था, थोड़ा सा समझता था बस अच्छा और बुरा, परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे वह थोड़ी मार खाएगा। कहता है जो जानता है पर चलता नहीं, बहुत मार खाएगा, और जो जानता थोड़ा सा है और थोड़ी गड़बड़ कर देता है, थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा भी जाएगा। जिसे बहुत, यहाँ पे ऐड कर लीजिए, जिसे बहुत वचन दिया गया, जिसे बहुत सुसमाचार सुनाया गया, उससे बहुत ओबीडियंस मांगी जाएगी, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत लिया जाएगा। जिसने बहुत बड़ा खड़ा होकर उपदेश दिए, बड़े अच्छे अच्छे लोगों को सिखाया, लेकिन माना नहीं, उससे हिसाब पहले होगा। याकूब की पत्री में लिखा हुआ है, उपदेशकों का न्याय डबल स्टैंडर्ड्स पे होगा। डबल स्टैंडर्ड्स मतलब दोहरे स्टैंडर्ड नहीं, डबल बेंचमार्क पे जज किए जाएंगे उपदेशक। और भजन संहिता 119:67 में लिखा हुआ है, पहले मैं बहुत दुखी होता था जब तक तेरे वचन को मानता नहीं था। जानता तो था पर मानता नहीं था, तो मैं बहुत दुखी होता था। 119:67 और 119:71 कहता है, इससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूं। ठीक है। 71 में कहता है, मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। हमारे अफ्लिक्शंस, हमारे ट्रिबुलेशंस, हमारी परेशानियां इसलिए नहीं देता परमेश्वर की परमेश्वर को मजा आता है। परमेश्वर चाहता है हम क्विकली ओबे करना शुरू करें। हमारे अफ्लिक्शंस हमें ओबीडियंट बनाते हैं, और ओबीडियंस यदि डिलेड है, यदि आज की ओबीडियंस कल पे डाल दी तो ये डिनाइड है, ये अनाज्ञाकारिता के बराबर है।
आपने 4 दिन के बाद परमेश्वर से कहा, प्रभु मैंने 4 दिन पहले, 1 साल पहले सुना था, आज मेरे जीवन में वो वचन याद आ गया और आज मैं मन फिराना चाहता हूं। परमेश्वर कहता है वो 1 साल का हिसाब कब देगा, पहले ये बता। 1 साल का हिसाब तूने सड़ा दिया मेरे वचन को, तूने सड़ा के रख दिया अपने आत्मिक जीवन को, और अब कह रहा है मन फिराना है, नहीं होगा। पर यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया और कहा, 2 बेटों को बुलाया एक बाप ने और कहा कि ये आ जाना, ये काम पे आ जाना, और एक ने कहा आता हूं और नहीं गया, और दूसरे ने कुछ नहीं बोला, मैं नहीं आऊंगा, और वो चला गया। प्रियो, जो क्विकली रिस्पॉन्स करता है वो धन्य है। कौन ज्यादा आशीष पाएगा? जो रिस्पॉन्सिव होता है वो आशीष पाता है, जिसने क्विकली रिस्पॉन्ड नहीं किया वो आशीषित नहीं पाता। और परमेश्वर का वचन बच्चों में भी रिस्पॉन्सिवनेस पैदा कर सकता है। आपको मैंने उदाहरण बताया उस बच्ची का बपतिस्मा उसका रिस्पॉन्स है, जिसके लिए वो रिवॉर्डेड होगी, जिसके लिए वो ब्लेसेड है। इसलिए नहीं कि कोई विधि में जा रही है, परंतु इसलिए क्योंकि परमेश्वर के वचन को वो अपने जीवन के डिसीजंस में शामिल करती है। वो अपने जीवन का डिसीजन लेते समय इस बात को प्रायोरिटी देती है कि बाकी सब बातें एक तरफ, लेकिन मेरा परमेश्वर जो कहता है वो सबसे ऊपर है। I will follow him and no turning back. And there is liberty in Christ. There is no bondages. परमेश्वर का धन्यवाद इस वचन के लिए। परमेश्वर आने वाले दिनों में हमें भी रिस्पॉन्सिबल और रिस्पॉन्सिव बनाए, ताकि हम क्विकली ओबे करना सीखें। परमेश्वर पसंद करता है इन बातों को। हमारे जीवन में परमेश्वर का ये वचन बसने पाए और हमें आज्ञाकारी बनाए।